बंदौ वाणी शिव उमा गुरु हनुमत बलधाम, वाल्मीकि सीताराम को मेरा तुलसी सहित प्रणाम। गोसाई तुलसीदास जी की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। हाँ देखिए श्रोता बंधु, हमने मानव शरीर को प्राप्त किया है और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान का भजन अति आवश्यक है। यदि आप लोगों ने, मैंने, संसार के किसी लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया तो यह मानव शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए श्रोता बंधुओं, भगवान के चरणों में प्रेम रखना, भगवान के चरणों में अनुराग रखना, राम कथा करना, राम कथा सुनना, यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। कई लोग कहते हैं, कहा बोले बड़ा हुआ सो क्या हुआ, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। यह कहावत आपने बहुत से विद्वानों के मुख से सुनी होगी, पर एक इसका दूसरा भी उदाहरण है। वो क्या? बोले यदि संत हो तो कैसा होना चाहिए? संत का चरित्र, बोले राम चरित्र ऐसो कहो, जैसे पेड़ खजूर चढ़े सो पाए सरस फल, और गिरे सो चकना चूर, गिरे सो चकना चूर। और बोले तुलसी यह मन मलिन है। हमारा सबका गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मन तो मलिन है, और ये पवित्र कब होगा, साफ कब होगा? बोले तुलसी यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग। तो फिर कैसे छूटेगा? बोले या छूटे हरि भजन ते, या संतन के संग, या संतन के संग। हमारा मन तो मलिन है बंधुओं, और यह पवित्र कब होगा? या छूटे हरि भजन ते, तो भगवान का भजन तो हो नहीं पाता है। या संतन का संग, तो संतन का संग कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। इस संसार क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः हो जान खिली ना खिली, मल्यागिरी की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, काली काले कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली ना हिली। इस मानव शरीर का कोई ठिकाना नहीं, यह क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। तुलसी यह जग कुछ नहीं, बोले क्षण मीठा क्षण खार, कल को देखा मंद पही, तो आज मसाले द्वार, आज मसाले द्वार। इसलिए तन मन और धन को पवित्र करना है, तो बोले किससे होगा?
हमारा तन पवित्र कैसे हो, हमारा मन पवित्र कैसे हो और हमारा धन पवित्र कैसे हो। तो बोले तन पवित्र सेवा किए। तन को, शरीर को पवित्र बनाना है, साफ और स्वच्छ बनाना है तो सेवा कीजिए। पर माफ करना बंधुओं, सेवा तो कोई करना ही नहीं चाहता और जब नहीं करना चाहता तो तन पवित्र नहीं होगा। इसलिए सेवा कीजिए। बोले तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। धन पवित्र जब होगा जब आप लोग दान पुण्य करोगे। भगवान के मंदिर में एक बात और विशेष बता दूं, भगवान के मंदिर में अपनी बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए बंधुओं। कुछ ना कुछ लेके अवश्य जाए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, हमारे महाराज जी सीहोर वाले कहते हैं एक लोटा जल और सब समस्या का हल। मानता हूँ सब समस्या का हल, पर सबसे बड़ी एक और समस्या है, वो है पंडित पुजारियों के साथ। यदि आप भगवान के मंदिर गए और आपने 10 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 50 रुपए यदि भगवान के मंदिर में दान पुण्य नहीं किया तो आपका कोई महत्व नहीं है। क्यों कि यदि भगवान के मंदिर में जाते हैं, उस नारायण ने आपको सब कुछ दिया है, खाली हाथ कभी मत जाइए। कभी ये मत सोचिए विकार को घर रख के जाइए। और तीर्थ तो जाते हैं और विकार हृदय में लेके जाते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता। किसी कवि ने लिखा है, किसी महापुरुष ने लिखा है कि न मिटे भव संकट दुर्घटे जप तीरथ जन्म अनेक अटौ। अरे कली में डाबिराग न जोग कछु सब लागत फोटक झूठ जटौ। नट ज्यों कृत पेटक ठाटक 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 ठाट ठटौ। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसनान शिवासर राम रतो। यदि आप तीर्थ गए और आपने तीर्थ में जाने के बाद में विकार को हृदय में रहा, आपके अंदर विचार रहा 10 रुपए खर्च ना करें, दान ना करें, पुण्य ना करें, अरे वहाँ कौन जाए, ऐसा से ये इससे वो, यदि ये हमारी विडंबना खत्म नहीं हुई, तीर्थ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए श्रोता बंधुओं, भगवान का भजन करना जीवन में और दान पुण्य करना, भगवान के मंदिर में जाना। यदि आपने जीवन काल में भगवान का भजन नहीं किया, नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, तो आपका कोई भी कार्य किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। गोसाई बाबा लिखते हैं, बोले नैनन संत अरे दरस नहीं देखा तो लोचन मोर पंख समलेखा। यदि नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा और किसी अच्छे चरित्र को नहीं देखा, भगवान की छवि को नहीं देखा, तो यह नेत्र नेत्र नहीं है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिमी लेखा। जैसे मोर पंख के ऊपर नेत्र बने रहते हैं, उसके समान है। और बोले जो हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। यदि भगवान की भक्ति हृदय में आपके उत्पन्न नहीं हुई तो वह पुरुष नहीं है, वह मानव नहीं है, वह तो मुर्दे के समान है। और जो हरि भगति सुनी नहीं काना तो श्रवण रंध ही भवन समाना। यदि जिन कानों से भगवान के चरित्रों को नहीं सुना तो वह कान कान नहीं है, वह सर्प के बिल के समान।